हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सेनेका की फिलॉसफी से 3 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तीनों को चेंज कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डाइव डीप इनटू सेनेका's फिलॉसफी। तो बेसिकली आप में से काफी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं हर फिलोसोफर की फिलॉसफी में डीप जाऊं, तो मैंने सेनेका को पहले उठाया है और ये पार्ट 1 है उनकी फिलॉसफी का। इनके एसेज के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा मल्टीपल वीडियो सीरीज में, एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो सीरीज एंड इंप्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ। दे आर वेरी पावरफुल। सेनेका अपने टाइम के वाइजेस्ट लोगों में आते हैं और उन्होंने ये सारे लेटर्स अपने फ्रेंड को लिखे थे जब वो आइसोलेशन में थे, और इन लेटर्स में उन्होंने लाइफ के हर टॉपिक को टच किया है, फ्रॉम लव, फ्रेंडशिप, प्रोडक्टिविटी, मनी, मीनिंग ऑफ लाइफ, फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ। और ये एसेज एक तरीके से फाउंडिंग पिलर्स बन गए स्टोइसिज्म के। आज भी स्टोइक फिलॉसफी की बात होती है तो सेनेका के लेटर्स हमेशा टॉप पे आते हैं कि इनके लेटर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और सेनेका के लेटर्स ने मेरी थिंकिंग पे भी बहुत डीप इंपैक्ट किया। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि व्हेन आई लॉस्ट माय डैड ड्यूरिंग कोविड, जब मैं इंडिया जा रहा था फ्लाइट पे एंड आई न्यू आई विल बी गोइंग इनटू अ वेरी इमोशनल स्टॉर्म, तो उस टाइम पे फ्लाइट पे 8 घंटे तक मैंने इस बुक को पढ़ा और इस बुक ने मुझे मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैं फ्लाइट लैंड होने के बाद अपनी फैमिली में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाया, ज्यादा इमोशंस में बहकर शॉर्ट टर्म डिसीजंस की जगह लॉन्ग टर्म चीजें सोच पाया, लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले पाया। और ये सब पॉसिबल हुआ मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उस टाइम पर, जबकि मेरी लाइफ का सबसे वल्नरेबल पॉइंट था। तो यही चीज फिलॉसफी आपके लाइफ में करती है कि फिलॉसफी आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है उन डिफिकल्ट पोजीशंस में जहां पर आप इजीली मिस्टेक्स कर सकते हो, इजीली वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले सकते हो जिन्हें आप जाके लाइफ में आगे रिग्रेट करोगे। तो ऐसे ही सेनेका की फिलॉसफी से 3 ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिन्होंने मेरी माइंडसेट पे डीप इंपैक्ट किया है, मेरी सोशल लाइफ को चेंज किया है, पर्सनल लाइफ को चेंज किया और प्रोफेशनल लाइफ को चेंज किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका छोटा सा स्निपेट पढ़ूंगा एंड दैट स्निपेट हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन माय माइंड। सेट योरसेल्फ अ लिमिट व्हिच यू कुडंट इवन एक्सीड इफ यू वांटेड टू, एंड से गुड बाय एट लास्ट टू दोज डिसेप्टिव प्राइजेस मोर प्रेशियस टू दोज हु होप फॉर देम देन दोज हु हैव देम। सो बेसिकली यहाँ पे सेनेका कहना चाहते हैं कि अपने लिए एक अपर लिमिट सेट कर लो। एंड ये अपर लिमिट सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सेनेका इसलिए कहते हैं अपर लिमिट सेट करना कि एक बार आपने वो अपर लिमिट सेट कर ली, अचीव कर ली, तो आप अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकते हो। अब क्या होता है, जो लोग अपने लिए अपर लिमिट सेट नहीं करते वो अपनी लाइफ को एक हैमस्टर व्हील की तरह जीते रहते हैं कि मुझे और अच्छी जॉब चाहिए, और ज्यादा पैसे कमाने हैं, और प्रमोशन चाहिए, और वो कॉन्स्टेंट ग्रीड में रहते हैं। और इससे क्या होता है, अगर हम अपने लिए अपर लिमिट सेट नहीं करते, हम अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जिन इल्यूजरी चीजों को हम चेज कर रहे होते हैं, जिनसे हमें लगता है कि हमें ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, ज्यादा पैसे आने से हम फ्रांस घूम पाएंगे, इटली घूम पाएंगे, इधर उधर जा पाएंगे, उनसे हमें लगता है रियल हैप्पीनेस मिलेगी। बल्कि साइंस भी डिस्प्रूव कर चुका है। साइंस ने बताया हमारी बेसिक हैप्पीनेस के लिए हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए: फैमिली, नेचर, अच्छे से काम करना और अपनी फिजिकल हेल्थ। और इन चारों चीजों को ही हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब हम अपनी अपर लिमिट सेट नहीं करते, जब हम ये डिसाइड नहीं कर लेते कि बस जब मैं इतना कमाने लग जाऊंगा उसके बाद मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे लाइफ को फ्रीली जीना है। तो जब हम ये अपर लिमिट सेट नहीं करते तो हम अपनी फैमिली से दूर जाना शुरू कर देते हैं कि वहां पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, चलो वहां चलते हैं। एक पिलर डाउन, जो फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होती है हैप्पीनेस का, वो गया। उसके बाद नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं कि ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ज्यादा घूमने जाएंगे, घूमना शुरू करते हैं, अलग अलग स्पॉट्स पे जाना शुरू करते हैं, उन स्पॉट्स को पॉल्यूट करते हैं। आज हमारे जितने भी ब्यूटी नेचुरल स्पॉट्स हैं उनका सबसे बड़े पॉल्यूशन का रीजन ही टूरिज्म है। तो हम वो पॉइजन एक तरीके से बाहर फैलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं। वहां जाकर हम अपने साथ प्लास्टिक्स लेकर जाते हैं, कार का पॉल्यूशन लेकर जाते हैं। इससे अच्छा कि हम अपने एरिया के पार्क को ठीक करें, एरिया के पार्क को बेटर बनाएं, एरिया के पार्क की सफाई करें। अपनी जगह की चीजों को बिल्ड करने की जगह हम उन पैसों को खर्च करने की सोचते हैं कि हमारे पास स्पेयर मनी है, चलो भाई घूमने चलते हैं, और वो घूमने वाले स्पॉट्स को भी खराब करना शुरू कर देते हैं। तो नेचर डाउन। ओके, स्टेप नंबर 3 कि काम में मजा ढूंढना। काम में हमें मजा नहीं आता क्योंकि हम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे होते हैं और हमें कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये ज्यादा रिच है, मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं, मेरे को और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो हम काम में भी इंजॉय नहीं करते और हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते जा रहे हैं। 4th फिजिकल हेल्थ। वो तो सबको पता ही है, एक बार कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ गए और पैसा कमाना सीख लिया और उसके बाद इंस्टेंट फूड की आदत पड़ गई कि घर पे पॉइजनस बाहर का फूड मंगाना है, बार बार बाहर का खाना खाना है, एक्सरसाइज जीरो हो जाती है, सबका पेट निकल आता है, सब एकदम लेथार्जिक हो जाते हैं। तो हम लाइफ को एक इल्यूजरी हैप्पीनेस चेज करते हुए जीते हैं जिसकी वजह से हम हैप्पीनेस के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स को ऑलरेडी क्रश कर चुके होते हैं। और फिर जब हम बुढ़े होते हैं हमारा बैंक बैलेंस हाई होता है पर हमारी ना फिजिकल हेल्थ होती है, ना हम लाइफ में जॉब को लेकर खुश हुए होते हैं, पीछे मुड़
के देखते हैं ना, हमारे पास दोस्त भी नहीं होते क्योंकि हम पूरा टाइम शिफ्ट होते रहे अलग अलग जॉब्स की वजह से, तो हम रिग्रेट करते हैं यार रियल हैप्पीनेस तो हमेशा मेरे पास थी, मैं क्या इस इल्यूजन के पीछे भागता रहा। तो इसलिए सनिका कहते हैं अपने लिए एक अपर लिमिट सेट कर दो, उस अपर लिमिट के लिए मेहनत करो, उस अपर लिमिट पे आने के बाद और चीजें चेज मत करो, क्योंकि वो जो इल्यूजरी चीजें हैं जिनके पास है वो भी खुश नहीं है, जिनके पास नहीं है और जो उन्हें चेज कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है। तो सैटिस्फैक्शन में ही असली खुशी है, एक बार वो अपर लिमिट अचीव कर लो उसमें ही असली खुशी है। अपर लिमिट अचीव करने से क्या होगा, आपको पता चल गया कि आपकी एक जगह जॉब लग गई है और आपकी अपर लिमिट थी 2 लाख रुपीज, इससे ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है। मेरी भी अपर लिमिट 2 लाख रुपीज है कि इतनी मुझे मंथली कमानी है, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, इसमें मैं घर के सारे खर्चे उठा सकता हूँ। तो एक बार आपने वो अपर लिमिट सेट कर ली तो आप अपनी जॉब में ज्यादा करेजियसली एक्शन ले पाओगे। आपको किसी भी बूट लिकिंग नहीं करनी पड़ेगी ऑफिस में कि इसकी वजह से मेरा प्रमोशन होगा तो इसलिए ये जो भी गलत बातें बोल रहा है वो भी सही है ना, वो सब चीजें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जहां पर आप हो आप खुश हो, उतनी सैलरी आपके लिए इनफ है। अब आपको कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना है, कंपनी के लिए क्या अच्छा कर सकते हो। आपके सेल्फिश रीजंस खत्म हो जाते हैं, जब आपके सेल्फिश रीजंस खत्म हो जाते हैं तो आपका काम और नेचुरली बाहर आता है। ओके, सिमिलरली जब आप अपर लिमिट सेट कर लोगे और एक जगह सेट हो गए, काम सेट हो गया, अपर लिमिट मीट हो गई, तो आप अपनी फैमिली को भी वहां बुला सकते हो, एक रूट बिल्ड कर सकते हो, वहां पे फ्रेंड्स बना सकते हो, है ना, एक प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट बिल्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका फैमिली पिलर भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक बार अपर लिमिट स्टार्ट हो गई, आपकी अपर लिमिट रीच हो गई, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस ला सकते हो, जिसमें आप वीकेंड्स पे अपने घर के आसपास के पार्क्स में वॉक करने, रनिंग करने जा सकते हो, अपने आसपास के पार्क्स का ध्यान रख सकते हो। जैसे इंग्लैंड में लोग वीकेंड पे क्या करते हैं, एक ट्रैश बैग लेते हैं और एक बहुत बड़ा स्टिक लेते हैं और अपने आसपास के पार्क्स को साफ करना शुरू कर देते हैं। तो अपने आसपास के नेचर का ध्यान रखना शुरू कर सकते हो, अपने आसपास के एनिमल्स का ध्यान रखना शुरू कर सकते हो। तो एक बार ही आप अपर लिमिट सेट करके उस पर रीच करके सेटिस्फाई हो जाओगे तो आपके वो चारों पिलर्स आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आप लाइफ में रियल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। और जिन लोगों की कोई अपर लिमिट नहीं होती, वो लाइफ में सिर्फ भागते ही रहते हैं इधर से उधर, एक जॉब से दूसरी जॉब, एक घर से दूसरा घर, एक जगह से दूसरी जगह, और ट्रैवल करना, ट्रैवल करके और जगह पे पॉल्यूशन फैलाना। आज एयरप्लेन इंडस्ट्री सबसे बड़ी पॉल्यूटर है दुनिया की, क्योंकि लोग लग्जरी में इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो इस वजह से अपर लिमिट की वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को पॉइजन करते हैं और साथ साथ प्लैनेट को भी पॉइजन करते हैं। तो इसलिए सनिका कहते हैं कि अपर लिमिट बना लो, अपर लिमिट पे पहुंचने के बाद उन चीजों को चेज मत करो जिन चीजों को लेकर लोग, जिनके पास वो चीज है वो भी खुश नहीं है और जो लोग उस चीज को चेज कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट एन अपर लिमिट। मैंने भी अपने लिए एक अपर लिमिट बना रखी है कि सोशल मीडिया से जब मेरे 1.5 लाख to 2 लाख के बीच में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, दैट्स इट, आई विल बी सैटिस्फाइड, दैट विल बी माई रिटायरमेंट। उसके बाद मेरा काम सिर्फ यही होगा, रीडिंग करना और आप लोगों से बात करना वीडियोस के थ्रू। प्रिंसिपल नंबर 2, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वी नीड टू सेट आवर अफेक्शंस ऑन सम गुड मैन एंड कीप हिम कॉन्स्टेंटली बिफोर आवर आईज सो दैट वी मे लिव एज इफ ही वर वॉचिंग अस एंड डू एवरीथिंग एज इफ ही सॉ व्हाट वी वर डूइंग। तो बेसिकली यहाँ पे सनिका कहते हैं कि एक इंसान को अपना आइडल, अपना हीरो बना लो और उसके फुटस्टेप्स पे चलना शुरू करो। और जब भी कोई स्टेप लाइफ में ले रहे हो तो रिमेंबर, ये ध्यान रखो कि वो आदमी आपको देख रहा है, वो आदमी जो जिसको आपने हीरो बना रखा है वो देख रहा है कि आप उसके फुटस्टेप्स पे चल रहे हो या नहीं। अगेन ये भी अपने ऊपर एक अपर लिमिट सेट करना हुआ कि ये आइडल, ये आदमी आपका अपर लिमिट है जहां तक आपको पहुंचना है। और जब तक आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं आपको ये मेक श्योर करना है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए आपको बार बार ये रिमाइंड कराना है कि जो एक्शन क्या मैं अभी ले रहा हूँ, क्या मेरा हीरो भी वो एक्शन लेता है इस वक्त, नहीं ना तो मुझे भी वो एक्शन नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे आइडल है गांधी जी। आई नो अब बहुत सारे लोग इस वीडियो पे कमेंट करना शुरू कर देंगे, गांधी महात्मा नहीं थे, तुम क्या बोल रहे हो एंड ऑल दैट हेट। आई नो गांधी जी ने भी बहुत गलतियां करी है, पर हर इंसान ने गलतियां करी अपनी लाइफ में। क्या आप उन गलतियों को देखकर उस इंसान को कंप्लीटली इग्नोर करोगे या फिर उस इंसान की अच्छी साइड से सीखकर अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, वो आपके ऊपर है। गांधी जी मर चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें गाली दो या उनसे प्यार करो, उनका जो काम था वो करके जा चुके हैं, तो उनकी लाइफ ओवर हो चुकी है। पर अब क्या आप उनकी अच्छी साइड से सीखना पसंद करोगे या उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे जो उन्होंने अपनी गलतियां करी थी पास्ट में उसकी वजह से। तो मैं तो उस एटीट्यूड से हूं कि जो उन्होंने अच्छे काम किए थे, जो उनके ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स थे, मैं उन पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। और जब भी ये ट्रुथ और नॉन वायलेंस की बात आती है तो मैं अपने आप को उन दो प्रिंसिपल्स के थ्रू ही लाइफ में मेजर करता हूं, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। तो मैं मेक श्योर करता हूं कि अगर ऑफिस में कुछ गलत हो रहा है तो क्या मैं अपनी आवाज उठा के सच बोल रहा हूं, क्या मैं चुप तो नहीं रह रहा, क्या मैं जो गलत हो रहा है उसको झेल तो नहीं रहा इस वजह से कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा एंड मुझे यहाँ पे आवाज नहीं उठानी चाहिए। उसकी वजह से मेरे को बहुत अप्रिशिएशन भी मिलती है ऑफिस में कि मैं वहां
पर बोलता हूँ जहाँ पर सब लोग शांत रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर जैसे भी थोड़ी बहुत हेट्रेड की कॉन्वर्जेशन होती है, चाहे वो मेरा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो मेरा सोशल सर्कल हो, चाहे वो मेरा कोलीग्स का सर्कल हो, तो कैसे मैं उस कॉन्वर्जेशन को डाइवर्ट कर सकता हूँ टुवर्ड्स अ मोर मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, जहाँ पर हेट्रेड की जगह हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें करें। उसकी वजह से हम लोग इंटेलेक्चुअली इतना ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं सारे फ्रेंड्स, एंड उसकी वजह से वो कॉन्वर्जेशंस और डीप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स यूके में रहने वाले एनआरआई सारा टाइम इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया में कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, इंडिया इतना खराब है, अच्छा है हम इधर आ गए, पर उन्हें खुशी वो इंडिया जाकर ही मिलती है 1 महीने के लिए जो वो इंडिया ट्रिप पे जाते हैं। पर यहाँ पर आकर उन्हें वो नेगेटिव हेट्रेड वाली कॉन्वर्जेशंस करनी होती है अपनी कंट्री के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम एक बेटर लाइफ जी रहे हैं। पर वहीं पे अगर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें करें कि फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे इंग्लैंड में, यूएस में रहते हुए इतने पैसे कमा रहे हैं, तो उस पैसे को हम कैसे अच्छे वे में अपनी सेविंग्स को यूज कर सकते हैं अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए। क्या हम इस पैसे से किसी इंस्टीट्यूट को फंड कर सकते हैं इंडिया में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्फनेज इंस्टीट्यूट, जिससे हमारी कंट्री बेटर हो सके। उस चीज पर कोई कॉन्वर्जेशन नहीं करता, सबकी कॉन्वर्जेशन वायलेंट कॉन्वर्जेशन होती है, हेट्रेड वाली, जिससे इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, अपने आप को बेटर फील कराते हैं। तो वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स हमेशा मेरे साथ स्टिक रहते हैं कि क्या मैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूँ अपनी डेली कॉन्वर्जेशंस में, अपने डेली एक्शंस में। हाँ, मैं कई बार फेल भी होता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारा टाइम ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे चलता हूँ, मैं कई बार फेल भी होता हूँ, पर एटलीस्ट मेरे पास एक कंपस है जो बार बार मुझे सही डायरेक्शन में पॉइंट करता है कि नहीं तू गलत कर रहा है। एक मॉरल कंपस है। अगर आपके पास कंपस ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप उस बोट की तरह हो जो समुद्र में, जिसको कुछ नहीं पता कहाँ जा रही है। उस बोट को हम लॉस्ट कहते हैं कि वो बोट खो चुकी है, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो वो सिर्फ बहे जा रही है, जहाँ पे भी हवा आ रही है उसकी तरफ जा रही है। तो इस वजह से वो कंपस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सेनेका भी यही कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक हीरो बना लो, ठीक है, कोई भी एक हीरो बना लो और उस हीरो की सारी बायोग्राफीज पढ़ लो, सारे इंटरव्यू सुन लो और मेक श्योर करो कि आप उस हीरो के फुटस्टेप्स को कंप्लीटली फॉलो करना शुरू करो। और मेक श्योर करो कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उन फुटस्टेप्स से, आप रिमाइंड कराओ कि आपका हीरो आपको देख रहा है और वो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या मैं ये चीज करता या नहीं। और अगर आप ये सिंपल चीज अपनी लाइफ में करना शुरू कर दोगे तो आप देखना कैसे आप क्राउड में स्टैंड आउट करना शुरू कर दोगे, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, हर जगह पे आप स्टैंड आउट करना शुरू कर दोगे। क्योंकि अब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहे, अब आप किसी उस इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो जो अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत स्ट्रांग था और उस प्रिंसिपल्स की वजह से उसको पूरी दुनिया जानती है। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आप इलॉन मस्क आपका हीरो है फॉर एग्जांपल, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसलिए मत पढ़ो कि आपको जॉब चाहिए। इलॉन मस्क हीरो है तो आप इसलिए पढ़ो कि आपको बेस्ट इंजीनियर बनना है, आपको साइंस की सारी नॉलेज चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी पे इतना फोकस करना है कि आपको इलॉन मस्क जितना स्मार्ट बनना है, ना कि इलॉन मस्क जितना अमीर। तो उसके अमीर होने पे फोकस मत करो, उसकी स्मार्टनेस पे फोकस करो, उसके जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट कैसे बन सकता हूँ, इतनी मेहनत करके पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ। तो अपने हीरोज के प्रिंसिपल्स पे फोकस करो, ना कि उनके रिजल्ट्स पे। ओके, और जब आप ये चीज करना शुरू करोगे, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू करोगे, यू विल बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। थर्ड और फाइनल प्रिंसिपल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल मेरे ख्याल से सारे लोग अपनी लाइफ में लूज कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत डल, बहुत अनरोमांटिक और बहुत ज्यादा लोग अपनी लाइफ को एस्केप करने की सोचते हैं कि मैं जल्दी से मर जाऊं, रादर दैन कि मेरे को अभी और जीना है, और चीजें अचीव करनी है, और अपनी लाइफ में अच्छा करना है, और दुनिया को बेटर बनाना है। तो लाइफ को लोग एस्केप करने का सोच रहे हैं, ना कि लाइफ को ज्यादा अच्छे से जीने का। और वो इस वजह से क्योंकि वो ये थर्ड प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। सो लेट मी रीड अ स्मॉल स्निपेट ऑफ दैट प्रिंसिपल। सेंडिंग अ लायन इनटू द एरिना विद हिज मेन गिल्ड tired by handling he has been given in the process of being forced to submit to his embellishment is a very different thing from sending in a wild one with his spirit unbroken, bold in attack as nature meant him to be, in all his unkept beauty, a beast whose glory it is that none can look on him without fear. He stands higher in people's eyes than other docile गोल्ड लीफ कोटेड क्रीचर्स। एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें सेनेका कह रहे हैं कि एक शेर जिसको हमने हंटर की मार से झुकना सिखा दिया है, उसको अगर हम लोगों के सामने भेजते हैं तो हाँ, लोग इंप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ताली बजा देंगे। पर एक शेर जिसके ऊपर कभी हंटर नहीं चला है, वो नेचर में रहा है हमेशा, जब वो लोगों के सामने आता है तब लोग डरते हैं, हैरान होते हैं, उसको एडमायर करते हैं कि ये नेचर की कितनी सही चीज है, नेचर ने कितना बड़ा बीस्ट बनाया है। तो एक हंटर से डरा हुआ शेर और एक अपनी फुल पावर वाला शेर, उन दो शेरों में बहुत फर्क होता है। और वो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि कैसे आज ज्यादातर लोग वो हंटर से डरे हुए शेर बन गए हैं कि अगर हमने ये काम नहीं किया, हम पैसे नहीं कमा पाए तो हमारी लाइफ का क्या होगा। वो उस हंटर से डरने लगे हैं, पैसे वाला हंटर, कि अगर हम इतने पैसे नहीं कमा पाए तो हमारी लाइफ में क्या होगा, रादर दैन वो दिलेर शेर, वो फियरलेस शेर कि मैं जो करना चाहता हूँ उसको अच्छे से करूंगा, पैसे की मुझे टेंशन ही नहीं है, पैसा अपने आप आएगा। जब आप वो पैसे को हंटर बना लेते हो अपना, तो आप हमेशा लाइफ में झुक के चलो
चलोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई अमीर इंसान अगर आपके सामने आता है तो आप उसके सामने झुक जाओगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड ये बहुत अमीर इंसान है, मेरी हेल्प कर देगा एंड कहीं ना कहीं मेरे को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि आप पैसे का हंटर आपके ऊपर चल रहा है, आप उस पैसे के हंटर की वजह से किसी के भी आगे झुकने को तैयार हो जाओगे। पर वहीं पे जब पैसा आपके दिमाग से हट जाता है और जब आप लोगों को जज ही नहीं करते, जब सब आपके लिए नॉर्मल होता है, सब आपके लिए इक्वल होता है, तो आप सबसे नॉर्मल बिहेव करते हो, जैसे कि आप एक अमीर से भी करोगे और एक गरीब से भी, अमीर को भी उतना ही प्यार करोगे, गरीब को भी उतना ही प्यार करोगे। और इस चीज की वजह से हम अपनी लाइफ के इनोसेंस को खो देते हैं, अपनी लाइफ के उस चाइल्डिश नेचर को खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के आगे अमेरिका का प्रेसिडेंट चला जाए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चला जाए या आप चले जाओ, तो वो आपके साथ भी उतना ही खेलेगा जितना वो उन वर्ल्ड लीडर्स के साथ खेलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भेदभाव नहीं है, वो सबको उतना ही प्यार करता है ना। वो अभी भी वो नेचुरल वाला शेर है, अभी तक उस पर वो हंटर नहीं लगाए। और हम क्या होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमें वो हंटर मार मार के कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा, हमको इतना झुका देते हैं कि हम लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। हम अमीर लोगों को पेडेस्टल पे रखना शुरू कर देते हैं, गरीब लोगों को नीचे, कि हमें इनके जैसा नहीं बनना, है ना। हम बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन ले आते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को फुल्ली नहीं जी पाते। हम अपनी लाइफ में हमेशा डरे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कजन से मिला हूं, मैं अपने यहाँ पे फैमिली फ्रेंड से मिला हूं, उनकी आंखों में हमेशा वो डर रहता है, क्योंकि वो अपनी जॉब को तो एंजॉय नहीं करते। अब उन्होंने अपनी जॉब को एंजॉय करना बंद कर दिया, वो जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, पर वो उस जॉब को चेंज भी नहीं कर सकते और कुछ ऐसी चीज नहीं कर सकते जो करने में उन्हें मजा है, क्योंकि उन्हें डर लगता है, क्योंकि वो पैसे का हंटर उनके ऊपर पड़ा हुआ है कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, अगर कोई और चीज करूंगा तो मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, कोई और चीज करूंगा तो। पर अगर उनका ध्यान वो पैसे पे से हट जाए, उस हंटर पे से हट जाए, और उनका ध्यान सिर्फ ये हो जाए कि मैं खुल के जीऊंगा और जो चीज करूंगा उसको पूरे मन से करूंगा और पैसा बाय प्रोडक्ट के साथ मेरे पास आएगा, तो वो हर चीज को फ्रीली कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे यूट्यूब पे फ्रीली बात करता हूँ, मैं उन टॉपिक्स पे बात नहीं करता कि अडानी के शेयर गिर गए या फिर कुछ और हो गया जो अभी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं ताकि मेरे को ज्यादा व्यूज मिल सके। नहीं, क्योंकि मैं व्यूज के पीछे भाग ही नहीं रहा हूँ, मैं पैसे के पीछे भाग ही नहीं रहा हूँ। मुझे आपसे बस वो बातें करनी है मैं जेन्युइनली जो आपके साथ करना चाहता हूँ। तो इस वजह से वो चीज नोटिसेबल होती है आपके और लोगों के आसपास भी कि ये इंसान निडर है, इस इंसान के अंदर डर नहीं है, एंड पीपल स्टार्ट एडमायरिंग यू। आपके लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं और आप दुनिया में और वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हो और पैसे ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। तो एक तरीके से सेनेका भी यही कहना चाहते हैं कि वो हंटर से डरा हुआ शेर मत बनो, वो नेचुरल स्पिरिटेड शेर बनो जो जंगलों में बड़ा हुआ है। और वो जंगलों में बड़ा हुआ शेर किसी चीज से डरता नहीं है, पैसे जैसी चीज से डरता नहीं है। पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट है, उसको पता है उसका पेट भर जाएगा जब तक वो शिकार करता रहेगा। एंड शिकार करना हम लोगों के लिए है वैल्यू प्रोवाइड करना दुनिया में अपने स्किल से, अपने मेहनत से। जब तक हम वो चीज करते रहेंगे किसी भी फील्ड में, पैसे ऑटोमेटिकली हमारे पास आएंगे। तो वो हंटर से डरने वाला शेर बनना बंद करो। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये 3 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा हिट करते हैं मेरे को जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूँ, एंड आई होप आपको भी थोड़ा हिट किया हुआ इन प्रिंसिपल्स ने। तो मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा, सेनेका की फिलॉसफी के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। मैं और फिलोसोफर्स को भी फ्यूचर वीडियोस में कवर करूंगा। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी रीडिंग।